और अब सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो गया है, तो वहीं से लेकर मौलानाओं के जहरीले बयान भी आने शुरू हो गए हैं। अब आंदोलन की धमकी दी जा रही है। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने इस बिल को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये काला कानून वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वक्फ बिल को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है, धमकियां दी जा रही है, काला कानून इसे बताया जा रहा है, जिसका विरोध करने की बात मौलानाओं की तरफ से की जा रही है। बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं सब रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट्स है, तो आप कह रहे हैं आप कौन फैसला करने वाले? हम किसी मंदिर की कह दें कि साहब ये रिलीजियस नहीं है, ये धार्मिक नहीं है, हमें हक हासिल है कहने का? मैं तो जो कातिल है वही जज बन गया है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ये ऐसा कानून तो इस कानून को आप लोग नहीं मानेंगे? अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं होता। तो आप ये जंगली कानून जो अफ्रीका ये जो है, इस कानून को सर मानेंगे या नहीं मानेंगे? जंगल इसको बिल्कुल नहीं। ये कानून जो है काला कानून है, गद्दारी की। बिल्कुल इन्हें गद्दारी की है और ये जो इनको खरबों खरबों का फंडिंग हो रही है। इसकी लालच में इन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, सेकुलर इंडिया के साथ इन्हें गद्दारी की है और इन्हें इस तरह के जो है उस पर साथ दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है और इसको ज़ाहिर है कि वोट की ताकत जो है हमारे पास है, इसी वोट के ज़रिए से इनको जिताया गया, इसी वोट के ज़रिए से इनको सज़ा दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ नीरज है दिल्ली की जामा मस्जिद से, तो वहीं लखनऊ से प्रीति हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले नीरज, आपके पास आते हुए, आज खास तैयारियां की गई है, सुरक्षा के विशेष इंतजाम हम देख रहे हैं क्योंकि वक्फ बिल पास होने के बाद ये पहला जुमा नमाज अता होनी है। किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि खुलेआम धमकियां दी जा रही है इस बिल के विरोध में? बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बताऊं मस्जिद पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो नमाज है वो हो चुकी है। उसके बाद में सभी नमाजी जो हैं यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं और एक पूरा हुजूम जो है उस जामा मस्जिद के आसपास में है और उसको ध्यान में रखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ है उनको भी यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं आप ये वक्फ संशोधन जो बिल सरकार लेकर के आई है, दोनों जगहों पर इसे पास कर लिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? ये तो ताकत के बल में पास किया गया है। हमने उनके पास तादाद थी, सरकार में थे, पास करा लिया, लेकिन मुसलमानों को भला होने वाला है नहीं। जो सरकार मुसलमानों की मस्जिदें छीन ले, दरगाहें छीन ले, सड़क पर नमाज होने न दे, सिर्फ 15 मिनट की नमाज होने न दे, वो हमारे लिए क्या भला कर सकती है? वो सरकार कैसे देख रहे हैं आप? कानून ये बहुत गलत है। हमारे जब से बीजेपी सरकार आई है इसने नफरत के अलावा कुछ नहीं, और डेवलपमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही। सारे मुद्दे इनको क्या है, इंडिया में क्या रखा है, हिंदू मुस्लिम, इन्हें रीजन में बांट रखा कूलर है हमारा। ये मुस्लिमों के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, इनके क्या किया आज ये मुसलमानों का। कैसे देख रहे हैं आप कानून को? कानून जो इलीगल तरीके से कानून बनाया जा रहा है, जबकि संविधान में पहले ही ये चीजें दे रखी है कि हर आदमी अपने मजहब के हिसाब से चल सकता है। बार बार कह रही है कि मुसलमानों के हित में है, कोई जमीन किसी की कहीं पर भी नहीं जाएगी, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या फिर कोई और भी धार्मिक स्थल हो। सरकार ने कभी मुसलमानों के लिए कुछ करा है? अगर ये बीजेपी सरकार अगर मुसलमानों के फायदे के लिए काम करती तो 2-4 MP बिठा लेती अपनी बराबर में। कोई कैबिनेट में मंत्री है मुसलमान? मुसलमानों के लिए आज तक कोई इन्होंने उसके मुसलमानों के हित में काम नहीं करा। अगर इनकी नीयत साफ होती है और नीति साफ होती तो मुसलमान साथ होता, लेकिन इनकी नीति साफ नहीं है ना। आज आप कैसे देख रहे हैं इस कानून को, कैसे आपने देखा? अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी नफरत की राजनीति और जो है सत्ता के नशे में चूर हैं। जो हिटलर काम कर रहा था ना कि के खिलाफ काम करा, उसकी मोब लिंची करी, उनका माल छीना, मोदी जी उसके भी जो है ना कहते हैं उससे भी बढ़कर आगे चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मोदी जी ने दलितों की भी जमीन छीनी, दलितों का भी अत्याचार हो रहा है और मुसलमानों पे